हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो पूरी की पूरी हाइपरबोला पर बेस्ड है। सबसे पहले बेटा समझेंगे हाइपरबोला क्या होता है, उनकी इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद में आप देखिएगा कितने आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो बेटा, दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। जैसे इलिप्स होते थे, ये आधे आधे चांद दिखेंगे आपको, इनको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, अगर तो एक्स वाली लाइन पे बने हुए हैं तो फिर मेजर एक्सिस का यही हो जाएगा, दूसरा माइनर हो जाएगा। अगर वाई पे बने हैं तो मेजर एक्सिस वाई वाला और माइनर एक्स वाला हो जाएगा। अब इसमें क्या है बच्चों, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के नाम जो है वो थोड़े चेंज हो गए है तो वही है। इसमें जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, याद रखिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो माइनर एक्सिस है उसको बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में मेजर माइनर नहीं होगा, ट्रांसवर्स और कंजुगेट होगा। ट्रांसवर्स मेजर और माइनर हो जाएगा कंजुगेट। उसके अलावा बेटा जैसे वहां फोकस फाइंड करते थे, वर्टिसेस होते, सब कुछ सेम ही रहेगा। बस जो रिलेशन था वो हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इक्वेशन देख लो बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसकी है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ए बी का, सिंपल है बच्चों। एक्स वाले में एक्स पहले है, वाई वाले में वाई पहले है, बस इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे बड़े छोटे नंबर वाली कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, आराम से सॉल्व होंगे। क्या क्या फाइंड करने, फोकस, वर्टिसेस, सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन मुझे दे रखी है, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, क्या लिख लेंगे इसको, 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 1। कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो पहले एक्स है बेटा, तो ये फिर एक्स एक्सिस वाला है ना। तो क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से ए की वैल्यू निकलकर 4 आएगी, बी की वैल्यू निकलकर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सी फाइंड करते हैं, तो सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बन गया 16 प्लस 9, और ये बन गया हमारे पास 25। तो सी स्क्वायर बन गया बच्चों 25, तो सी का आंसर बन गया मेरे पास 5। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब चलते हैं जो हमें पूछा गया। सबसे पहले बेटा पूछा गया फोकस। अब यहां देखो ये एक्स एक्सिस वाला है, तो इसका फोकस क्या बनेगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0। एक्स पे ही आएगा, वाई वाला 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 5,0। फिर पूछे हैं वर्टिसेस, ठीक है जी। वर्टिसेस को हम ए से डिनोट करते हैं। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, बन गया प्लस माइनस ए की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे, 4,0। उसके अलावा सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, सेम फॉर्मूला रहेगा बच्चों। सी 5 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। फिर आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये आ गया आपका लेटस रेक्टम, सेम फॉर्मूला रहेगा 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, b कितना था हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, डिवाइडेड बाय a वो कितना है 4, ये 2 से कट जाएगा, और ये आ गया 9/2। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। आप देखोगे बेटा सेम लिप्स की तरह ये कोऑर्डिनेट, बस ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस आ गए और ये रिलेशन यहाँ पे चेंज हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो इसका जो है वो स्क्वायर नहीं होगा, 27 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका स्क्वायर नहीं बनता उसका एक ही तरीका है, रूट ऑफ 27 का होल स्क्वायर। अब रूट 27 जो होता है उसको लिखते हैं 3√3, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद, क्या इक्वेशन थी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू बच्चा क्या निकल कर आएगी, 3 आ गई, और बी की आ गई 3 टाइम रूट ऑफ 3। क्लियर है? ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब निकालेंगे सी, रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27, तो बन गया 36। तो सी का स्क्वायर बन गया बच्चों 36, ये होता है 6 का स्क्वायर, तो सी का आंसर आ गया 6। ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले फोकस। अब देखो ये कौन से एक्सिस पे बना है, पहले वाई दिख रहा है तो ये वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो सारा कुछ वाई पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस माइनस सी, ये क्या बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 6। वर्टिसेस ये भी वाई पे चला जाएंगे, प्लस माइनस से बनेगा 0 प्लस माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है 3। सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए बनेगा 6 अपॉन ए की वैल्यू 3 है, तो आ जाएगा आपके पास 2। और लेटेस्ट रेक्टम 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, बी कितना है मेरे पास 3 रूट 3 मतलब 27 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 3, ये 9 से कटेगा तो कितना बन गया बच्चों 18। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये वाली इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ए और बी डिवाइड में होनी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 36 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, और 9 अपॉन 36 वाई का स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन 36, और यहाँ पे आ गया 36 डिवाइडेड बाय 36। ये बनेगा 9, ये कट जाएगा 4 से, तो ये बनेगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब इसको लिखेंगे बच्चों y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू निकलकर 2 आ गई और बी की वैल्यू निकलकर 3 आ गई। अब सी निकालेंगे बच्चों, तो रिलेशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बनेगा 4 प्लस 9 बन गया हमारे पास 13, तो सी का आंसर बन गया रूट ऑफ 13। अब चलते हैं फोकस पर। सबसे पहले देखते हैं बेटा एक्स पे है वाई पे, तो पहले वाई है तो फिर ये वाई वाला है, तो सारा कुछ वाई पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फोकस क्या बनेगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो ये बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी की वैल्यू रूट ऑफ 13। वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस ए, तो ये बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2। सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, और ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय ए, वो कितना है 2, ये कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576, एक बड़ा नंबर आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके लिए क्या करना है, इस 576 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, और 16x स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा 576 माइनस 9y का स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा 576, और यहाँ पे तो 1 बन जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 16 3 48 होता है, 96 वो 6 से कटेगा, अब 9 6 54, यहाँ पे 3 36 और 9 4 36 बन गया। ठीक है, 54 36, ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों आपके पास x का स्क्वायर डिवाइड में 36 माइनस y का स्क्वायर डिवाइड में 64 इज इक्वल्स टू 1। एक स्टेप और आगे चलेंगे, ये बन गया 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर ये बन गया 8 का स्क्वायर, ये आ गया 1। कंपेयरिंग, यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद, कौन सी इक्वेशन के साथ करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से a की वैल्यू निकल कर आएगी 6 और b की आ गई बच्चों 8। a भी आ गया, अब c निकालेंगे,
उसके लिए रिलेशन यूज करना है बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए 6 है तो बन गया 36, बी आ गया 64, बन गया आपके पास 100, ये होता है बेटा 10 का स्क्वायर, तो सी आ गया मेरे पास 10। ए बी सी निकल कर आ गया। अब चलते हैं फोकस पे। सबसे पहले देखेंगे कौन सा एक्सिस पे है, पहले एक्स है तो फिर एक्स एक्सिस वाला, तो फोकस क्या बनेगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो ये बन गया बच्चों प्लस माइनस सी की वैल्यू 10 कॉमा 0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो बन जाएगा प्लस माइनस 6 कॉमा 0। सेंट्रिसिटी 10 अपॉन ए कितना है 6, तो ये बन जाएगा बेटा 5/3। अब लेटेस्ट रेक्टम 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर कितना है 64, डिवाइड करेंगे ए से, वो आ गया आपके पास 6 है ना, 2 3 6। अब ये फर्दर कटेगा नहीं तो बनेगा 64 डिवाइडेड बाय 3। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है पहले, तो क्या करेंगे 5 वाई स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 36 से, माइनस 9 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पे 1 बन जाएगा जब 36 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये करता नहीं है, इसको रहने दीजिए, ये करता है इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे वाई स्क्वायर डिवाइड में लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि रूल यही कहता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो 5 को यहाँ पे लिख दिया, अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो 5 फिर से ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, 36 तो हो गया 6 का होल स्क्वायर, तो 6/√5 बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 6/√5 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। a और b आ गया। अब रिलेशन यूज करेंगे और c निकालेंगे। तो c क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा 4। एलसीएम ले लूंगा 20 हो जाएगा, 36 और 20 56 हो गया, 56 डिवाइडेड बाय 5, और c का आंसर बन गया बेटा रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 5। इसके में अगर हम 56 के बेटा फैक्टर बनाए तो ये बनेगा आपके पास 2√14, ठीक है, और नीचे आएगा √5, क्योंकि ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, वैसे रहेगा। अब चलते हैं बेटा फोकस पे। अब ये कौन सा है y वाला, तो फोकस क्या आएगा 0 प्लस माइनस का c, तो बन जाएगा 0 प्लस माइनस c क्या है 2√14 डिवाइड में √5। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a, तो बन जाएगा बच्चों 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू है 6/√5। सेंट्रिसिटी c अपॉन a, तो बनेगा 2√14 और a की वैल्यू कितनी है 6/√5। ये यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसको मैं यहाँ कहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2√14 डिवाइड में √5, और फिर डिवाइड में है a है 6/√5, तो मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाता है √5/6, ये कट गया, ये 3 से कट गया, तो √14/3, तो ये √14/3 आएगा। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर 4 आ गया, और a कितना है 6/√5, तो √5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा बच्चों, तो आएगा 4√5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 784 से सभी को। ये 784, 16x का स्क्वायर, फिर आ गया 784, और यहाँ पे आ गया 784 डिवाइडेड बाय 784। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसको काटूंगा तो 16 से कटेगा, इससे काटूंगा तो 49 से, तो बनेगा y का स्क्वायर डिवाइड में 16
माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड में 49 और यहाँ बन गया 1। ये बनेगा y का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कंपेयरिंग, अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद कौन सी इक्वेशन के साथ, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4 और b की आ गई 7। अब निकालेंगे c, रिलेशन यूज करेंगे बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बी है 7, उसका स्क्वायर 49 हो गया, ये बन जाएगा आपके पास 65। तो सी का आंसर आ गया बच्चों रूट ऑफ 65। फैक्टर भी बनाऊंगा तो फायदा नहीं है, बनेंगे नहीं, तो सी ऐसे रहेगा। अब चलते हैं सबसे पहले फोकस पे। अब यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन है y पहले है ना, तो y एक्सिस वाली, तो फोकस क्या बनेगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी। तो ये बनेगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी के बदले में रूट ऑफ 65। फिर पूछे गए हैं वर्टिसेस, तो वर्टिसेस भी y पे चले जाएंगे, 0 प्लस माइनस ए, तो बनेगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 4। आगे आ गया आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वर्सेस एसेंट्रिसिटी, सी अपॉन ए, सी है बेटा रूट 65 और ए है हमारे पास 4। फिर आ गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम क्या फॉर्मूला है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, बनेगा 2 मल्टीप्लाई 49 और ए कितना है 4, ये 2 से कट जाएगा तो आ गया 49/2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है और कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पे दे रखी है। पढ़ते हैं बच्चों क्या क्या कंडीशन दे रखी है। वर्टिसेस क्या है 2, 0। वर्टिसेस को बेटा ए से डिनोट करते हैं, तो ए की वैल्यू 2 है। फोकस को सी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 3। रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 2 का 4 बनेगा प्लस बी का स्क्वायर, इसको यहां भेजेंगे तो b का स्क्वायर बन जाएगा 9 माइनस 4 करूंगा तो 5। अब यहां से मैं b की वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है बेटा इक्वेशन में a स्क्वायर और b स्क्वायर का ही इस्तेमाल होता है। अब यहां देखो बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस है या फिर फोकस है वो x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये x वाला हाइपरबोला है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस, कुछ भी लिख लीजिए, वर्टिसेस या फोकस आपकी चॉइस है, जो इसके वर्टिसेस हैं वो लाई करते हैं x एक्सिस पे, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में बी स्क्वायर कितना है बच्चों 5 इज इक्वल्स टू 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ देखिएगा फिर से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मुझे फाइंड करनी है और कंडीशंस मुझे दे रखी है। अब यहाँ देखो बच्चों, वर्टिसेस का मतलब है ए, तो ए की वैल्यू आ गई है मेरे पास 5, फोकस होता है सी, उसकी वैल्यू कितनी है 8। इक्वेशन यूज करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी की वैल्यू 8 है बच्चों तो यहाँ पे 64 बनेगा, ए की वैल्यू 5 है तो 25 बनेगा प्लस बी का स्क्वायर, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 25। अब यहां से पहले 5 कम करेंगे तो 59, 10 कम करेंगे 49, 10 और करेंगे तो आएगा 39। तो जो बी स्क्वायर है बच्चों उसका आंसर आ गया हमारे पास 39। अब आगे देखिएगा, इसमें जो फोकस है यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो फोकस है वो लाई करता है लाइज ऑन
y एक्सिस, ये y एक्सिस पे है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या रह जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज y स्क्वेयर अपॉन a का स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब यहां देखो बच्चों, y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो बन जाएगा 25 माइनस x का स्क्वेयर, b की वैल्यू कितनी है, सॉरी b स्क्वेयर 39 है, सीधा 39 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1, और यही इसकी इक्वेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्टिसेस दे रखे हैं मुझे, तो वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों, a, तो a की वैल्यू 3 होगी, फोकस होता है c, तो c का आंसर हो गया 5। रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, सी स्क्वेयर बनेगा 25, ए स्क्वेयर बन गया बच्चों 9, यहाँ पे बन गया बी का स्क्वेयर, इसको यहाँ भेज दूंगा, तो बी स्क्वेयर बन गया मेरे पास 16। अब यहाँ से बी निकालने का फायदा नहीं है क्योंकि इक्वेशन में मुझे स्क्वेयर ही यूज करना है। अब यहाँ देखिए बच्चों, सिंस इसका जो फोकस है या फोकाई है वो लाई करता है y एक्सिस पे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज y स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ये बनेगा y का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a कितना 3 स्क्वेयर 9 माइनस x स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर कितना है बच्चों 16 इज इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज है, फोकस तो मुझे दे रखा है, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसकी लेंथ है 8। तो याद करिए मैंने बताया था बच्चों की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसका दूसरा नाम क्या रहता है, मेजर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, फोकस का सीधा सीधा मतलब है सी, तो वो आ गया आपके पास 5, और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है बच्चों 2 टाइम ए, तो वो कितना है 8, और यहां से आपको a की वैल्यू निकल कर आ गई 4, a भी आ गया c भी आ गया, रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, c की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 25, a की वैल्यू 4 है तो 16 प्लस b का स्क्वायर, इसको उठा के यहां भेजेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा 9। तो b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मुझे स्क्वायर ही चाहिए होते हैं। a भी आ गया, b भी आ गया। अब यहां देखो बेटा, इसका जो फोकस था, सिंस जो आपका फोकस या फोकाई है वो लाई करता है x एक्सिस पे, देयरफॉर इसका मतलब जो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज क्या इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो बनेगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर है 9 इज इक्वल्स टू 1, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पे फोकस दे रखा है लेकिन दूसरा क्या है, कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट का मतलब होता है बेटा माइनर एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब है माइनर एक्सिस। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। तो फोकस का मतलब हो गया सी, ये आ गया हमारे पास 13, और माइनर एक्सिस होता है 2 टाइम बी, ये कितना आ गया 24। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। सी भी आ गया, बी भी आ गया। अब रिलेशन यूज करेंगे बच्चों, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। सी कितना है 13, इसका स्क्वायर 169, ए कितना है मुझे निकालना है, बी 12 है तो बच्चों 144, यहां शिफ्ट करेंगे तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये बनेगा 25। तो ए का स्क्वायर बन गया बच्चों 25
5। अब यहां देखिए इसका जो फोकस है y एक्सिस पे है ना, तो यहां लिखेंगे बच्चों सिंस आपका जो फोकाई है लाइज ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हाइपरबोला की, y स्क्वायर क्योंकि y एक्सिस पे है अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बनेगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना है बच्चों 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू कितनी है 12, तो बनेगा 144 इज इक्वल्स टू 1। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। और इस क्वेश्चन में मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन ही बतानी है, कंडीशन थोड़ी अलग है, फोकस और लेटेस्ट रेक्टम। आपसे पहले किए थे बेटा वो मेजर एक्सिस था माइनर एक्सिस था, वो सिंपल इक्वेशन थी 2b इक्वल टू करके आती है 2 टाइम a करके। यहाँ पे बेटा लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो फोकस का सीधा सीधा मतलब बच्चों c की वैल्यू आ गई मेरे पास 3√5। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 8। ये कट जाएगा 4 से, तो यहां से b स्क्वायर का आंसर है 4 टाइम a। ठीक है, रिलेशन क्या होता है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। रिलेशन को याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है, बार बार इस्तेमाल होती है। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा c कितना है 3√5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का आएगा 5, a का स्क्वायर वैसे रखेंगे और b का स्क्वायर कितना है 4 टाइम a, ये बन जाएगा बच्चों 45 और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस 4 टाइम a। इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 टाइम a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब ये बन गई मेरे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर इसको लिखेंगे बेटा प्लस 9 टाइम a माइनस 5 टाइम a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 5 4, 9 इंटू 5 45 बराबर है, a लेते हैं कॉमन, बचेगा a प्लस 9, यहां पे भी लिखेंगे a प्लस 9 और यहां देखो बच्चों बीच में क्या आएगा माइनस का 5, a प्लस 9 दोनों में है, ये कॉमन आएगा और बचेगा a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से कुल मिला के बच्चों a की दो वैल्यू निकलेंगी 5 और माइनस 9, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे तो a का एक ही आंसर बन गया 5। ठीक है, अब यहां देखो a की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई, तो a की वैल्यू अगर मैं 5 यहां पे डालूंगा देयरफॉर b स्क्वायर कितना है 4 टाइम a, तो बन जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा हमारे पास 20। तो b का स्क्वायर निकल कर आ गया 20, a भी आ गया बच्चों b भी आ गया। अब मुझे देखो ये फोकस किस पे था x एक्सिस पे, सिंस जो फोकस है ये लाई करता है x एक्सिस पे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां पे वैल्यू डालेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है तो क्या बनेगा 25 माइनस वाई का स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना आ गया 20 इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले किया, सेम कंडीशंस आपको वहां पे दे रखी है, लेकिन करना तो है ये बेटा, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फोकस का मतलब C होता है, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a कितना आ गया 12, ये 6 से कटेगा, तो यहां पे देखिए बच्चों b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 टाइम a, इस a को मैं यहां भेज देता हूं। अब मुझे पता है रिलेशन क्या है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16,
ए स्क्वायर वैसे ही बी का स्क्वायर 6 टाइम ए, इसको यहां भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। ये बनेगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस, अब ये 16 है तो इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा तो बनेगा 8 और 2, 8 टाइम ए माइनस 2 टाइम ए माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहां से a कॉमन बनेगा a प्लस 8 और यहाँ पे भी a प्लस 8, ठीक है, और बीच में आएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। a प्लस 8 और यहाँ पे a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की दो वैल्यू आएंगी माइनस 8 और प्लस का 2, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करेंगे तो a का आंसर आ गया 2। a की वैल्यू 2 आ गई तो बी स्क्वायर किसके बराबर था 6 टाइम ए, तो बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12। तो बी स्क्वायर का आंसर आ गया 12। ठीक है जी। अब यहां देखिए फोकस कहां पे, एक्स एक्सिस पे। सिंस जो फोकस है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर कितना आ गया 12 इज इक्वल्स टू 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों एक तो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं और दूसरा है सेंट्रिसिटी, और सेंट्रिसिटी वाला ये पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, करने का तरीका बच्चों सेम रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो वर्टिसेस सीधा सीधा बच्चों ए होते हैं। सेंट्रिसिटी कितना दे रखा है 4/3 और सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए कितना हो गया 4/3। ए की वैल्यू 7 है और c अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4/3 और 7 को यहां भेजूंगा तो मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 28 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने क्या किया बेटा, खींच खूंच के वैल्यू डाल डूल के a और c फाइंड कर लिया। अब रिलेशन यूज करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c का स्क्वायर 28 का 784, 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 और प्लस b का स्क्वायर, इसको भेजेंगे यहाँ पे। तो 784 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 49 इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 9 आएगा बच्चों, तो ये 784 माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 441 और यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर, माइनस करूंगा तो आएगा 343 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू b का स्क्वायर। तो देखो b का स्क्वायर आ गया, a है तो a का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब यहां देखिए बेटा, सिंस जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना मेरे पास 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 343 डिवाइड में आ गया 9 इज इक्वल्स टू 1। 9 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई का स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल्स टू 1। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है, कंडीशंस मुझे दे रखी है और एक पॉइंट से पास करता है ये भी मुझे बता रखा है। ठीक है, मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला, मान लेते हैं कि हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। इसको रखते हैं नंबर 1। क्यों ली ये वाली इक्वेशन, क्योंकि आपका फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो फिर इक्वेशन भी वाई एक्सिस वाली लेनी थी मुझे। अब आगे देखिए बेटा, c की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, √10। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर कर लूं, ठीक है जी, तो बनेगा c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10। c स्क्वेयर किसके बराबर होता था, रिलेशन क्या था, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से बच्चों b स्क्वेयर क्या बन जाएगा, 10 माइनस a का स्क्वेयर। इसको भी संभाल कर रख लेते हैं, ये आगे हमें काम आएगा। अब यहां देखिएगा बेटा, जो आपका फर्स्ट है कहां से पास करता है, पासिस थ्रू 2,3, ये आ गया x और ये आ गया y। x की वैल्यू 2 है, y की 3, तो ये क्या बनेगा 9/a का स्क्वायर माइनस 4/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां लिख लेते हैं बच्चों फ्रॉम सेकंड, वहां से आया था ये, ठीक है, अब याद रहेगा। अब इसको लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा बच्चों, a का स्क्वायर और यहाँ 10 माइनस a का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 9a का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये बन गया बेटा 90 माइनस 13a का स्क्वायर, डिवाइड में यहां देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 10 टाइम a का स्क्वायर माइनस a की पावर 4 और यहाँ पे आ गया 1। अब आगे चलते हैं, इसको यहां भेजते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 90 माइनस 13a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। अब यहां पे देखो बेटा, a की जो सबसे बड़ी पावर है, वैसे भी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, तो सारा उठा के यहां ले आते हैं। a4 प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10a स्क्वायर। अब इस साइड वाले लिखेंगे माइनस 13a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो a की पावर 4 माइनस 23a का स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी, यहाँ पे तो a की पावर 4 है, अगर मैं x स्क्वायर को z मान लूं तो बन गया यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 23z प्लस 90 इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करना है, फैक्टर बनाएंगे, a की पावर 4 माइनस 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, 16 15, मुझे क्या अपना था 90 बना था, ये मैंने फैक्टर गलत कर दिया, इसके 18 और 5 आना है। यह आएगा बच्चों 18a का स्क्वायर माइनस 5 टाइम a का स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ऐड करूंगा तो 23 बन गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 90 बन गया। कॉमन देखिए यहां से क्या आ रहा है, a का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 18, यहां पे भी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 18, और ये आ गया आपके पास माइनस 5। तो बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस 5 और दूसरा फैक्टर बन गया a का स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर a स्क्वायर माइनस 18 ये 0 होगा, तो a स्क्वायर यहां से निकल कर आ गया 5, या फिर a स्क्वायर यहां से निकल कर आ गया 18। फिलहाल तो a स्क्वायर की 2 वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे b का स्क्वायर, अगर a के स्क्वायर 5 है तो b स्क्वायर कितना बन जाएगा 5, ठीक है। अगर a स्क्वायर 18 है तो b स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 10 माइनस 18 आएगा माइनस 8, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी नेगेटिव वाली, तो फिर इसका मतलब यही इक्वेशन मुझे लेनी है, a स्क्वायर भी 5 और b स्क्वायर भी 5। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या बन जाएगी, y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 5 वहां शिफ्ट कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही रख लीजिएगा।
और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।